गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे आज किस तरह के ट्रेड हमें देखने को मिले। कुछ खास इंटरेस्टिंग बाजार आज का रहा नहीं और ट्रेड भी बहुत ही कम देखने को मिला। इवन एक ही ट्रेड देखने को मिला और वो भी बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ था। उसका जो टारगेट था बहुत देर लगा के आया। तो देखते हैं आज के मार्केट में क्या देखने को मिला। तो चलिए ऑप्शन चेन पे चल के इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में निफ्टी को लगा के देखते हैं कि निफ्टी में आज कैसा ट्रेड देखने को मिला है। और निफ्टी को मैं थोड़ा सा टाइम को जंप करके, हमें ये कैंडल्स की ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। मेन हमारा फोकस इस पे रहेगा जो डेटा है। इसको जंप टू टाइम पे जाते हैं, 9:20 9:25 के आसपास का डेटा देख लेते हैं। तो उस समय पे क्या देखने को मिला है ना। तो अभी के समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो किस स्ट्राइक प्राइस पर है। जो आप देखेंगे सपोर्ट जो है आपका 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर है और आपका रेजिस्टेंस भी 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर है। ऊपर शो करा है कि ये निफ्टी ब्लड बाथ में है। ब्लड बाथ में होने का मतलब है कि दोनों तरफ से बेस प्रेशर होगा तभी ये ब्लड बाथ में है। अब देखते हैं कि प्रेशर किस तरफ से कैसा बना है। तो रेजिस्टेंस साइड में अगर हम देखें, रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये बेस प्रेशर हो गया। ठीक वैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट में है, तो सपोर्ट यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेस प्रेशर है। जब भी बेस प्रेशर होता है तो मार्केट में हम बेस प्रेस जो ट्रेड होता है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बेस ट्रेड हमेशा कहाँ से मिलता है, रेजिस्टेंस की तरफ से मिलता है। तो रेजिस्टेंस की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक वैल्यू आ रही है, लगभग 380 के आसपास की वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर किसी को रिस्की ट्रेड करना है तो वो रिस्की ट्रेड यहाँ से कर सकता है, और अगर किसी को सेफ ट्रेड करना है तो सेफ ट्रेड के लिए उसको ये वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। ब्लड बात होने की वजह से हम कॉल की तरफ का कोई ट्रेड सोचेंगे नहीं। हालांकि ट्रेड पूरे ट्रेड भी किए जाते हैं, बट वो बहुत रिस्की होते हैं, तो उसको अभी शुरुआती समय में इसको अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। तो हमारे लिए जो सेफ ट्रेड होंगे, मैं बोलूँगा यहाँ से आप एक रिस्की ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसको सेफ ट्रेड के लिए ट्राई किया जा सकता है। अब देखते हैं कि मार्केट में 383 की वैल्यू कब आती है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं आपको एक काम करता हूँ, साथ ही साथ एक ट्रेडिंग व्यू को भी लगा देता हूँ, उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ड्राइंग्स इनको रहने देते हैं, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनको मैं हटाकर डेटा क्लियर कर देता हूँ। ये आज का मार्केट रहा है और ये 5 मिनट्स में चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले 383 की होगी और 434 के आसपास का है। 383 और 434, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 382 83 के आसपास ये है, और 434 मतलब कि आप ये देखिए 400, एक सेकेंड, 434 की वैल्यू आपकी आएगी लगभग, ये मान के चलिए ये तो आपके पास वैल्यू रहेंगी, और ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये आपके लिए सेफ रहेगा। हालांकि ये मार्केट में दिन भर में मॉर्निंग में एक बार आया था, उसके बाद कुछ देखने को मिला नहीं, और ये आपके लिए एक रिस्क की वैल्यू रहती है। अब देखते हैं ये ट्रेड हमें कब कहाँ कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं वापस से अपने ऑप्शन चेन के पास। और चलिए अब ये बताएं तो एक बॉटम का भी आपको बता ही देता हूँ। इन केस अगर आपका मन ब्लड बाथ में भी कॉल लेने का करता है तो उसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। नहीं, मेरा काम खराब हो जाएगा बेटा, 2 मिनट की बात है। वो उसमें आप आ गए ना तो वो मेरे को फिर से बनाना पड़ जाएगा बच्चे। तुम जाके नहा लो तब तक। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे ही सपोर्ट यहाँ पर है तो सपोर्ट के नीचे एटलीस्ट आप 284 के आसपास देखेंगे, तब जाके ऐसे एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। 24,284 की वैल्यू को हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 24,284, 280 के आसपास है, 83 84 ये रहेगा। इसका जो कलर है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बाइंग साइड का एक ट्रेड। ये इस तरीके का आज के मार्केट की हमने बाउंड्रीज को डिसाइड कर लिया है। मॉर्निंग में कितने बजे का टाइम है, ये 9 बजकर लगभग 20 23 मिनट के आसपास आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो ट्रेड नंबर 1 यहाँ से बन रहा है, ट्रेड नंबर 2 यहाँ से बन रहा है, और ट्रेड नंबर 3 यहाँ से बन रहा है। ये वाला आपके लिए रिस्की ट्रेड रहेगा, ये वाला सेफ रहेगा, और ये रिस्की ही रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि आप ब्लड बाथ में कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। डेटा को थोड़ा-सा प्ले करते हैं, इसको टिक से हटाकर 1 मिनट में ले जाते हैं और टिक बाय टिक इसको थोड़ा प्ले करने की कोशिश करते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट में 380 के आसपास की वैल्यू हमें कहीं पे देखने के लिए मिले। तो धीरे, धीरे, धीरे 320, 27, 30, 36 चल रहा है। लगभग 350 के आसपास वैल्यू आई है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे ये भी नोटिस करनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है प्लस 1% आपको देखने के लिए 74 मिल रही है। इन केस यहाँ पर ये डब्ल्यूटीबी हो जाए तो मार्केट में बेस प्रेशर और बढ़ जाएगा। उस केस में क्या होगा, वही सेम चीज़, अगर आपको सेफ ट्रेड चाहिए तो ये पहले रिस्की था, उस केस में ये सेफ बन जाएगा। और अगर आपको और अच्छे से अपने एसएल को बचाना है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, बट ये उस समय पे सेफ कहलाएगा अगर ये आपका डब्ल्यूटीबी हो जाता है इस जगह पर, ठीक है। आप डेटा को आगे प्ले करते हैं। मोस्टली आज बेच है तो बेच मार्केट में से बेच ट्रेड ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे। अगर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, शिफ्ट करता है, तो हमारे लिए ये वाला एक ट्रेडेबल वैल्यू होगी, एक ये वाली होने वाली है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी अपने चार्ट पर वहाँ पे ये मार्क कर चुके हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। तो देखते हैं अभी कितने समय बाद हमें ट्रेड मिलता है। लगभग लगभग अभी देखेंगे 350 के आसपास चल रहा है और इस समय पे क्या है, मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ है। जो ये पहले डब्ल्यू था, डब्ल्यू था, यहाँ से ये स्ट्रांग हो गया, यानी कि अभी कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। उस केस में क्या होता है, ये आपका होता है रिस्की, ये होता है सेफ, क्योंकि कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। अगर ये परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है तो उस केस में ये सेफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस जैसे जैसे मार्केट एक डायरेक्शन फिसलता रहता है हम भी एक डायरेक्शन आगे बढ़ते रहते हैं, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो चलिए अब आगे प्ले करके देखते हैं कि मार्केट में 340, 35, 380 की वैल्यू में देखने के लिए कब मिल रही है। मार्केट फटाफट से 330 लगभग यहाँ पास में सपोर्ट से 2 डायवीजन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से कोई भी बुलिश ट्रेड बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। रीज़न ये है, एक तो आपके सीनियर के अपोजिट में आप काम कर रहे हैं, ब्लड बाथ में आप कॉल लेने की बात करें ऊपर भी, और वो भी क्या कि खाली डायवीजन टू डायवीजन मत देखिए, आप ये देखिए कि जहाँ पर सपोर्ट है एटलीस्ट सपोर्ट से तो लिया जाना चाहिए, सपोर्ट -1 से। तो अभी इसको और प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है। तो लगभग लगभग 10:30 बज गए, वो ट्रेड की वैल्यू अभी आई नहीं है और आप देखेंगे ये 80% होने को आ रहा है। धीरे धीरे इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, बट ट्रेड हम अपनी वैल्यू से ही करते हैं तो उस वैल्यू का हमें वेट करना होगा। टाइम लगभग 11 बज गया है, कोई भी ऐसा ट्रेड अभी बना नहीं है, तो इसको और हम आगे चलते हैं। लगभग लगभग 11:30 होने वाला है, अभी भी 340-45 आ रहा है, 380 दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं, थोड़ा और वेट करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 80% हो गया है, बट यहाँ पर कोई वैल्यू आ नहीं रही है, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है कि मार्केट इससे ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब और इसको आगे प्ले करते हैं। मार्केट 370-80 ऑलमोस्ट 400 आ गया है, यानी कि अब हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस से भी ऊपर चला गया था, ओके। तो चेक कर लेते हैं किस समय पर ऐसा हुआ है। हाँ ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये 79-80% हमने 80% देखा था, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर रहा है, यानी थोड़ा सा बुलिश प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। तो बस जो ट्रेड की वैल्यू थी आप ये देखिए, अगर ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता उस केस में ये सेफ और ये रिस्की हो जाता, ये वाला आपका रिस्की हो जाता, ये वाला सेफ हो जाता। बट अभी क्या है, अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 600 370 की वैल्यू और 360, 7-8 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें। तो इसमें आपको अपने रिस्क को समझना पड़ेगा। रिस्क क्या कहता है कि अगर ये परसेंटेज जैसे 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 बढ़ती है, अगर ये बढ़नी शुरू होती है, 80 होती है, 85 होती है, तब तो आपके ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। बट अगर आपको लगता है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो निकलना कब है, तो आप ये कर सकते हैं। निकलने के लिए सिंपल, सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। परसेंटेज का स्टॉप लॉस कैसे, ये 80% है, अगर ये घटकर 75% हो जाती है, मतलब जो इसका बेस प्रेशर है वो हट जाता है, तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई अब मैंने यहाँ से ट्रेड तो ले लिया, मेरी एसएल की कैपेसिटी ही 15, 12 या 20 पॉइंट की है, तो 15-20 पॉइंट का एसएल लगा के चुपचाप बैठा रहता हूँ। रीज़न ये है, अगर ये परसेंटेज घटनी शुरू हुई तो मार्केट बुलिश होएगा, तो यहाँ पे EOR+1 तक भी जा सकता है, तो यहाँ तक भी मेरे को चुपचाप बैठना पड़ सकता है। तो ये आपके पास जो
आपका ट्रेड कट करने का प्लान ऑलरेडी होना चाहिए कि आप ट्रेड लेने से पहले निकलने का अगर नौबत पड़ती है तो आप कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। ट्रेड की वैल्यू यही थी। थोड़ा-सा इसको आगे प्ले करके देखते हैं। लगभग ये कितने बजे आई है? ये आई है 11:57 के आसपास। तो यहाँ पर चल के देख लेते हैं। ये है 12, मतलब ऑलमोस्ट यही है, ये वाली। यहाँ पे अगर देखा जाए 360-70 के आसपास से, तो बहुत ही स्लो मूवमेंट इसने देखने को दिखाई है। 30-40 पॉइंट आपको दिए हैं बस। तो ले दे कर एक ये ट्रेड बनता था, अगेन इसी समय पर फिर दोबारा आता है, और ये टाइम भी 2 बजे के आसपास होता है। 12 साढ़े 12 बजे तक अपने ट्रेड को निपटा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो अनयूजुअल सी मूवमेंट होती है उसमें हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपको दिन का पहले ट्रेड मिल जाता है तो वहीं पे आपको बंद कर देना चाहिए स्क्रीन को, और छोटे-छोटे पॉइंट को आपको कमाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एकदम से आजकल आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में वो बड़ी मूवमेंट है नहीं। ये मार्केट मॉर्निंग से आप देखेंगे लगभग 100 पॉइंट के आसपास में पूरा सिमट के रह गया है, ठीक है? तो आप 100 पॉइंट में अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को 30, 40, 50 पॉइंट की मूवमेंट स्पॉट को देखते हुए प्रीमियम में मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो 10-15 पॉइंट कहीं पे निकल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है ऐसे मार्केट के लिए। तो मेरे हिसाब से बस यही एक ट्रेड बनता था जो देखने को मिला, ये 380 वाला। उसके बाद ऐसा कोई ट्रेड रहा नहीं, और पूरे दिन में भी अगर आप देखें तो ये एक वैल्यू बन रही थी। इसको थोड़ा हटा देते हैं रीसेट करके। आईवीटीवी में आप जाएँगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी थर्सडे का समय आता है, तो हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। जब भी ट्यूसडे का समय आता है तो वहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के समय पे क्या देखने को मिलता है, किसी भी एक तरफ की जो होती है टाइम वैल्यू धीरे-धीरे बंद हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि टाइम वैल्यू पड़ी रहती है जिस तरफ राइटर्स आते हैं और राइटिंग करते हैं। बट ये अचानक से आज क्या है मार्केट में देखने को मिल रहा है, कुछ मतलब क्लियर नहीं है। यहाँ पर ये टाइम वैल्यू ऑलरेडी माइनस 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 में चल रही है, और इस तरफ आप देखेंगे इन द मनी में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ। ये एक्चुअली होता था एक्सपायरी के समय पे। एक्सपायरी में जब कभी ऐसा होता है तो उस समय पे क्या होता है, जिस तरफ जितनी ज़्यादा टाइम वैल्यू पड़ी होती है तो मार्केट में राइटर्स उस तरफ राइटिंग करते हैं ताकि वो टाइम वैल्यू को, इसको वो क्या कर सके, खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन से ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट की कंडीशन ऐसी ही बनी रहती है तो आप ये देखिए यहाँ पर इस तरफ तो ऑलरेडी ये माइनस में चले गए हैं। मैक्सिमम कितने रुपए बचे? 76 रुपए यहाँ बचे हैं, 63। इससे ज़्यादा तो कोई अमाउंट है नहीं, 50 भी मान लीजिए ठीक ठाक है। यहाँ पर पैसा भर भर के पड़ा है, 79, 100, 130, 170, 100। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। इसको हम एक्सपायरी में हीरो जीरो खेलने के लिए हमेशा इसको ट्राई करते हैं कि जिस तरफ टाइम वैल्यू बची होती है तो मार्केट में उस तरफ जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपका कॉल राइटर है। कॉल राइटर क्या काम करता है कि जब भी मार्केट को गिराने का काम करता है, अगर इस तरफ टाइम वैल्यू पड़ी है तो इसका ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, मार्केट गिरेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे टाइम वैल्यू पड़ी है तो राइटर इनको खाने के लिए इस तरफ राइटिंग करेगा तो ये मार्केट को बढ़ाएगा। तो होता ही है इसका कॉन्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कुछ बेरिश मूड बना हुआ है। आज ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि जो बाजार था ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर ही ये सिमट के रह गया। तो हो सकता है कि कल लास्ट वर्किंग इसका ट्रेडिंग डे है, तो कल देखने को मिल जाए, है ना? या फिर ट्यूसडे तक देखने को मिल जाए। तो जो कुछ भी होगा वो तो मार्केट में हमारे सामने ही होगा, तो उसको उसी तरीके से देखेंगे बाजार को। तो बस यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। होप ये पोस्ट मार्केट आपको पसंद आया होगा। पर ये वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो टाइमली आपके पास पहुँच ही रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।